नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा आवाज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमपुर के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय के बाहर। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है उसका संगठन, और बीजेपी अपने संगठन के लिए बहुत जानी जाती है। कांग्रेस का संगठन किस स्तर पर काम कर रहा है ये भी हम जानकारी लेते हैं। कांग्रेस सेवा दल की जो अध्यक्षा हैं पूनम जी और जो राज्य अध्यक्षा हैं सुनीता जी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैम। बीजेपी की जो कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसका जो संगठन है, तो वो संगठन के सामने कांग्रेस सेवा दल कहाँ टिकता है? किस संगठन की आप बात कर रहे हैं? संगठन वहाँ होता है जहाँ पर बहुत सारे घर घर टिकटार्थी हों। यहाँ सिर्फ घर घर मोदी, हर घर मोदी या अडानी अंबानी जी के पैसे से प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। अब तक प्रदेश में ये तीसरा उपचुनाव है और तीनों ही उपचुनावों में इन्होंने या तो कांग्रेस परिवार से चुरा कर, हमने इन्हें दान में दिए हैं। हमारे जो कंजूस, जो हमारे स्वार्थी किस्म के जो हमारे अंदर एक गुण लगा हुआ था, वो नेता तीनों उपचुनाव में हमने इन्हें दान में दिए हैं। बड़ौदा में इन्होंने चुनाव लड़वाया एक सेलिब्रिटी समझकर, खिलाड़ी से। नेता कहाँ हैं इनके पास? संगठन कहाँ है इनके पास? संगठन कांग्रेस के पास है। आज आप यहाँ देख लीजिए आदमपुर में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, इन तक न जाने कितने ही हमारे संगठनों के अगर हम गिनने लगे तो चुनाव की तिथि भी निकल जाएगी, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों की और हमारी विंगों की गिनती नहीं हो पाएगी। इनके पास आरएसएस में आप महिलाएं दिखा दीजिए। आज यहाँ महिला सेवा दल की शेरनियाँ खड़ी हैं। ये सेवा दल के सभी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह खड़े हैं। हमारे कितने बुजुर्ग गांधी बनकर आज जयप्रकाश जी के लिए रण में कूदे हुए हैं। इनके पास संगठन केवल और केवल इस प्रकार का है जो इनकी ही महिला नेत्री की, इस हरियाणा की ही बहन बेटी की मौत पर जाकर चिता जल रही है और ये कह देते हैं कि मरने से पहले, जैसे कि उन्हें पूर्वाभास था सोनाली फोगाट जी को कि मैं मरने वाली हूँ, या कुलदीप बिश्नोई जी को पता होगा कि वो मरने वाली हैं, तो उनकी चिता पर जाकर जहाँ हमारे नेता उनकी बेटी के, उनके परिवार के साथ कंधे पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, इनके नेता वहाँ चिता पे भी राजनीति करते हैं। धिक्कार है ऐसे नेताओं पे, ऐसे संगठन। आपने जिक्र किया कांग्रेस ने दान में दिए, लेकिन जैसे कोई भी अगर नेता किसी पार्टी से अगर टूटता है तो नुकसान तो होता ही है। उसके भी समर्थक होते हैं, उसके भी कार्यकर्ता होते हैं, और कुलदीप बिश्नोई कोई कह सकते हैं छोटी हस्ती नहीं थी। अगर वो गए हैं, टूटे हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस को हुआ ही होगा। अगर दीमक खाई हुई लकड़ी दरवाजे से निकल जाए और उसकी जगह किसी मजबूत स्तंभ को आने का मौका मिले तो हम इसे नुकसान नहीं समझते। नुकसान नहीं समझते आप, चलो। और हमारे साथ सुनीता जी हैं। सुनीता जी, जैसे कि बहन जी ने बताया भी, कांग्रेस महिला दल जो सेवा दल है वो जुटा हुआ है प्रचार के लिए। आपकी क्या रणनीति है फिलहाल, अगर हम सिर्फ आदमपुर हल्के की बात करते हैं? आदमपुर हल्के की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, पूरा हरियाणा बाई इलेक्शन चाहता है, क्योंकि आज महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी छुपी नहीं है। और रही महिलाओं की, महिला सेवा दल पूरी अपनी ताकत झोंक देगा। और फर्स्ट डे से ये आया हुआ है और हमारी रणनीति बहुत बड़ी, सुबह के समय यानी हमने प्रभात फेरी निकालनी है, शाम को हमारी अलग सभा होगी। ये सारी रणनीति कुछ बताने की होती है, कुछ नहीं बताने की होती है ना। तो ये जो आपको क्या लगता है यहाँ पर टक्कर जो है, अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश जी की, किस पार्टी के साथ मानते हैं? ये जो टक्कर है, मैं इसको टक्कर जो है ये टक्कर मानते ही नहीं, क्योंकि बिश्नोई जी कहते हैं ना कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि घुन खाई हुई लकड़ी, घुन खाई के साथ लकड़ी के साथ हम ये टक्कर किसी की मैं मानती ही नहीं, और विजय 100% हमारी ही होगी। और अगर एक और पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी, वो भी आपके जैसे ही यहाँ पर संगठन के तौर पर उतरी हुई है और काफ़ी संगठन से अपनी पहचान भी बनाई है, उसके साथ मुकाबला? अगर किसी मखौलिए को सीएम बनाकर एक मजबूत प्रदेश में, जिस पंजाब के पूर्वजों ने मुगलों के खिलाफ और हमारे देश के लिए अपने शीश तक कटा दिए, वहाँ उन गुरुद्वारों में कोई आदमी मदिरा सेवन करके जाता है और उसको आम आदमी पार्टी के, ये आम आदमी नहीं, लाला जी पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े अच्छे पद पे सरकारी अफसर तैनात थे, कहाँ से आम आदमी हुए? आज अगर देखा जाए उनके चुनाव से पहले की हालत और आज की उनकी तोंद बताती है कि आम आदमी ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार, चाहे वो शराब घोटाले हो दिल्ली में, ऐसे ही इन पे ईडी के और सारे ये पीछे नहीं पड़े हुए हैं अफसरशाही इन पर। अगर जो गुरुद्वारे में हमारे पाक पवित्र जगह पर मदिरा का सेवन करके जाता है, तो आज हम हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता
गुरु गोविंद सिंह जी के जयकारा लगाते हुए उनका धिक्कार करती हैं। कड़े निंदा में हम पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के हाई कमान को धिक्कारते हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल, जो कि इस वक्त आदमपुर उपचुनाव के अंदर जो महिला विंग है वो जुटी हुई है, और ये जनरल बॉडी के अध्यक्ष भी अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। क्या सफल हो पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाले चुनावों में कि जो तारीख होगी, डिक्लेयर होगी, तभी पता लग पाएगा। लेकिन अब के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जब भी भाई जीतेगा, जब भी भाई जीतेगा।